मेरे पिता तुल्य जन जन के सेवक श्री राम सिंह नेताजी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर राम सिंह नेताजी का स्वागत करें। हमारे बीच में से निगम पार्षद हेमचंद गोयल जी भी पहुंच चुके हैं। उनका मैं आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सातों कैबिनेट का समय मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं बदरपुर विधानसभा के अंदर राम सिंह नेताजी ने हमेशा जनता के बारे में सोचते हुए, जनता जनार्दन के बारे में सोचते हुए हमेशा उनकी सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। कभी उन्होंने इस बात के लिए नहीं सोचा कि जनता ने मैं विधायक नहीं चुन पाए परंतु मैं जनता की सेवा करूं या ना करूं। उन्होंने हमेशा जनता की सेवा करते हुए, जनता के बीच में रहते हुए जन जन का, समाज का कल्याण करने की कोशिश करी है। आप लोग जानते हैं कि राम सिंह नेताजी के कामों के अगर प्रभाव करें कि जो मीठापुर चौक के अंदर जो पुल की बात थी, तो मीठापुर चौक के अंदर जिससे अभी पुल बनने के समय पर जो ट्रैफिक एक पुल पर चला था वह राम सिंह नेताजी की देन थी। परंतु आज जिन नेताओं ने नए पुल को बनाया उन्होंने इतना बड़ा बवंडर करके दिखाया कि पुल बनाना बहुत बड़ी चीज है। साथियों, नेताजी का कार्य पुल तो बहुत छोटी चीज है, ऐसे अनोखे कार्य जो जनता के जनहित की बात हो, चाहे वह राशन कार्ड बनवाने की बात हो, चाहे जनता की पेंशन बनवाने की बात हो, नेताजी ने अपने ऑफिस के माध्यम से जनता को बिना परेशान किए हुए अपने ऑफिस के माध्यम से बनवाया है। आपको यह विश्वास दिलाते हैं साथियों कि राम सिंह नेताजी झाड़ू के प्रत्याशी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के लिए स्कूलों की बात है, अस्पतालों की बात है, माताओं बहनों की बस की यात्रा की फ्री की बात हो और बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा की बात हो। अरविंद केजरीवाल जी ने जन जन के बारे में सोचते हुए पूरी दिल्ली के लिए कोई ना कोई सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। साथियों, बदरपुर और नेताजी और यह इस बात का उद्देश्य है कि इस बार हर घर में राम सिंह नेताजी नजर आ रहा है। एक ऐसा माहौल है, चुनावी माहौल है। आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के साथ चौधरी राम सिंह नेताजी है। साथियों, जब बात गरीब गुरबों की होती है, जब बात विकास की होती है और जब खास करके महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो आम आदमी पार्टी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हमेशा से 2015 में जब पहली सरकार बनी थी तब से लेकर के आज तक लगातार महिलाओं के साथ खड़े रहे। ऐसे आदमी के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी। नेताजी ही वो व्यक्ति है जो खंभों पर लाइट लेकर आए हमारे। तो एक राम सिंह नेताजी जो हमारे लिए लाइट लेकर आए और एक आम आदमी पार्टी जो हमें 200 यूनिट एक राम सिंह नेताजी जिन्होंने हमारे राशन कार्ड बनवा के हमें घर में भिजवाए और एक आम आदमी पार्टी जिसने उसी राशन कार्ड से हॉस्पिटलों में हमारा इलाज फ्री करवाया। जिन्होंने गरीब बच्चियों की शादी के लिए प्रण लिया और उनकी हर समय सहायता करते हैं। और एक आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, जिन्होंने विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए प्रण लिया। आम आदमी जिन्होंने हमारे क्षेत्र में स्कूल की नींव रखी और वही एक आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने उन स्कूलों को और अच्छा किया और बहुत क्लास एजुकेशन देते हैं। एक राम सिंह नेताजी जिन्होंने यहाँ की जनता की पेंशन बनवाई और एक अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की सरकार जिन्होंने उस पेंशन से 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये दिए। तो एक राम सिंह नेताजी जो अपने धर्मात्मा व्यक्ति है, जो यहाँ की जनता के लिए काम करते हैं और हर समय हमें मिलते रहते हैं। और एक आम आदमी पार्टी की सरकार जो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हर वक्त मौजूद है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है
आदमी पार्टी सरकार और एक राम सिंह नेताजी को प्रेम मिलने को क्या करना है, क्या करना होगा, झाड़ू से बदलने वाला होगा। तो एक राम सिंह नेताजी जो हर समय हमारे बीच रहे, हमारे साथ रहे, चाहे वो विधायक रहे या नहीं, वो भी हमारे लिए हर वक्त मौजूद रहे। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो आम जनता के लिए हमेशा मौजूद है। जो 36 लाख भी को ले सकता है, लेकर के साथ चल सकता है, जिसके सुख और दुख में साथ रहे, वही नेता बन सकता है। हमें आज के देश में हमें तो चाहिए नेता ऐसा जो हम लोगों को बीच में रहे। आप लोगों में एक मेरा स्लोगन है, अगर बदरपुर को बचाना है, चौधरी राम सिंह नेताजी को लाना है। बदरपुर को बचाना है, चौधरी राम सिंह नेताजी को लाना है। अभी बस सामने गाड़ी दिखाई दे रही है, मैं दो शब्द और बदरपुर विधान सभा को सबने अब मिलके चमकाना है। राम सिंह नेताजी को विधायक अब के बनाना है। राम सिंह नेताजी को विधायक अब के बनाना है। वाला जुबान का तमसील भाई साथ सभी का देता है। भाई नाम राम सिंह नेता है। 35 साल से काम करा रहे, भाई सबका चलता है। जनता के साथ चले कदम मिला के न पाए जोर लगा लो सारे दिल के सबके निशाना है। राम सिंह नेताजी को विधायक अब के बनाना है। राम सिंह नेताजी को विधायक अब के बनाना है। देखो देखो कौन आया, हमारे बीच आदरणीय पंडित जी साहब आए हैं। जो नेताजी ने बोला है, 2 घंटे से आपको सुनने के लिए बेकार है, तो हमारे मैं जानता हूँ 2 घंटे से आप हमारे साथ थोड़ा सा मंच से जगह बनाइए, थोड़ी देर मंच पे करें। देना चाहता हूँ कि आप 4 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके लिए राम सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन कराया, आप सबको मालूम है। हमने एक बार इस ओजोन को खत्म कराया, हमने ओजोन से एक जोन में डलवा दिया। उसके बाद लोगों के मकान बनने शुरू हो गए, कोई किसी को तंग नहीं करता था। इन्हीं लोगों ने जानबूझकर मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से फिर कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी और हमारे खिलाफ पुलिस कमिश्नर गोगिया जी थे, उसको जाकर ये बीजेपी के लोग मिले और इन्होंने फिर उस काम को बंद करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के भाइयों से, क्या तुम्हारा यही पैसा है? लोगों के मकानों में औजार लगवाओ और फिर उनसे पैसा लूटो, ये कहां की राजनीति? लोग नेता बनाते हैं, अगर जनता पे कोई बुरा समय आए तो नेता उनकी मदद करे। यहाँ तो नेता ही जनता को लूट रहे हैं और फिर आ जाएंगे लोग
मैं पूछना चाहता हूं कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया कि तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी। 900 रुपया किसी से, 1000 रुपया किसी से, 1200 रुपये। मुझे जहां तक आइडिया है 12-13 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया। वो कहां गया पैसा, कहां गई वो रजिस्ट्री, क्यों नहीं हो पाई? साथियों, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं ये सब धोखेबाज है। इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, क्षेत्र को लूटो। मैंने तो बल्कि उस एमपी को कहा था, एक चिट्ठी लिख के भेजी थी मैंने उससे प्रार्थना करी, एमपी साहब आप एमपी बन गए, 10 विधानसभा इस इलाके में और भी है, आपने हमारा बहुत खून चूसा है, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, आप किसी और विधानसभा में अपना डेरा लगा दीजिए। साथियों, ऐसा व्यक्ति जिसने इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया हो, ये कोई कॉलोनी का रोड ऐसा नहीं जो राम सिंह ने ना बनाया हो, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं जहां उसका नक्शा पास राम सिंह ने ना कराया हो। अगर आप इस खंबे को उखाड़ के फेंक दोगे, अगर आप इस खंबे को उखाड़ोगे, इसमें नीचे राम सिंह का नाम लिखा होगा। किसने काम किया? मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने जो वादे किए, ये कहते वादे पूरे नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिजली फ्री नहीं हुई या नहीं हुई? 20,000 लीटर पानी फ्री हुआ नहीं हुआ? बस में कोई तुमसे टिकट लेता है? फ्री यात्रा होती है। उसके बाद जो तीर्थ यात्रा है वो ऐसी सेवा होती है, हर तरह की व्यवस्था आपको साथियों मिलेगी। मैं साथियों कहना चाहता हूं, जो केजरीवाल जी ने वादे किए उन्होंने पहले पूरे करे, अब भी पूरे करेंगे। और मैं एक बात कहकर आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस क्षेत्र में जो गंगा जल का पानी नहीं आ रहा, मेरे समय पे आ रहा था, मैं आपको स्वच्छ पानी गंगा जल का घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। और बदरपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, दिल्ली में सब जगह सीवर डल गया, पर दुर्भाग्य ये है कि बदरपुर का सीवर नहीं डला। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, तमाम अपने भाई बहनों को, कि आने के बाद मेरा सबसे बड़ा टारगेट होगा इस विधानसभा में सीवर डले, इस क्षेत्र का विकास। हम हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, पानी के यूटिलाइज बनाने का काम करेंगे, लोगों की सेवा का काम करेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना और हाथ जोड़ के, क्योंकि हम सब संजय सिंह को सुनने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत देर से बैठे हो गए, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरी सेवा में आपके लिए कोई कमी हो तो भाई मुझे बता देना, मेरे को कमी। हेमचंद गोयल जी, सरजीत जी, राम प्रकाश भारद्वाज जी, अजीत खटाना जी, सुभाष नागर जी, शंभू झा बाबा जी, आरपी यादव, मोहित जी, आकाश शर्मा, देवेंद्र अवाना, आबिद अंसारी, पीपी ठाकुर, सविता शर्मा जी, ऋषि बाबा, शिवनाथ सेंगर, लक्ष्मण पंडित जी, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी सभा का यहां पे आयोजन किया। हमारे एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत आभार। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं, इस क्षेत्र की महान जनता जो पिछले 2 घंटे से यहां मेरा इंतजार कर रही है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो कई कार्यक्रम पार्टी की तरफ से लग जाते हैं और सबको ये लगता है कि थोड़ा ज्यादा समय उनके क्षेत्र में दें, तो इस वजह से आपके बीच में आने में थोड़ा समय लगा। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को आपको दिल्ली की तकदीर का फैसला करने जाना है, और जब आप दिल्ली की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों की भी तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं, अपनी तकदीर का भी फैसला करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के बदरपुर क्षेत्र की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। इसलिए
ऐसे आदमी को चुन के भेजना जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए आपके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। ये वादा है हमारा, ये मैं आपको बताने के लिए आया। क्या घोषणा की केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा बिजली फ्री करेंगे। भाजपा वाले कहने लगे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बजट बर्बाद हो जाएगा। बिजली फ्री करके दिखाया। केजरीवाल जी ने कहा पानी फ्री करेंगे। बीजेपी वाले ने कहा पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। पानी फ्री करके दिखाया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया। एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया सरकारी स्कूलों में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल। मेरे भाइयों, ऐसे स्कूल बनाए जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देखने के लिए आती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जहां दवाएं मुफ्त में दी, 200 तरह की जांच मुफ्त में होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। हमने दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम रखा। श्रवण कुमार बनके आपके घर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम, निःशुल्क पूरी तरीके से खर्चा उठाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार। और पहले जब हमारा मजदूर भाई सो के उठता था, रिक्शे वाला सो के उठता था, हमारा रेहड़ी पटरी वाला भाई सो के उठता था, दिन भर मेहनत करके परिश्रम करके 400-500 रुपए कमाता था। सुबह उठ के पहले अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था। हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, 100-150 रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा? इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से तो फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पूरे दिल्ली के अंदर किया। और अब 7वीं रेवड़ी आने वाली है। क्या है 7वीं रेवड़ी? क्या है? आपने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया? आप लोगों ने कराया? हमारी बहनें जो बैठी है, माताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया? राम सिंह जी सबका रजिस्ट्रेशन करा दिया ना? एक भी घर बाकी नहीं है ना? एक भी घर बाकी नहीं है। अगर 5 महिलाएं एक घर के अंदर है तो 10,500 रुपए महीने का आपके घर में आएगा। सारे गली मोहल्ले घर क्या घोषणा की है? 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने सम्मान राशि आएगी। ऐलान किया नहीं किया बताओ? केजरीवाल जो कहते हैं उसको करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलो, करते हैं कि नहीं करते? गारंटी देते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वादे के बारे में तो एक गाना है कि वादा तो टूट जाता है, लेकिन केजरीवाल की गारंटी होती है वो टूटती नहीं। 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे ही आएंगे। और क्या किया? कहने लगे संजीवनी स्कीम लागू करेंगे दिल्ली के अंदर। क्या है संजीवनी स्कीम? 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओ,
कई बार उनके बच्चे उन बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं कराते। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया है, हम अपने बुजुर्गों के इलाज का खर्चा उठाएंगे, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख। और हिंदू धर्म की ठेकेदारी लेते हैं। मैं तो कहने लगे आपने ये पुजारियों के लिए 18,000 की सम्मान राशि घोषित कर दी। आप लोग चुनावी हिंदू हैं। मैंने कहा भाई हिंदुओं का टेंडर कहां निकला था, कहां मिल गया ठेका भाजपाइयों को? किसने दिया हिंदू धर्म का ठेका? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कहा है पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने उनके खाते में जाएगी। ये काम हमने किया। और इसके बाद दलित छात्रों के लिए ऐलान किया है कि जो बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे उनका पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार उठाएगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आ रहा हूं, जब जाना तो न्यायाधीश बन के अपना वोट देने के लिए जाना, हाथ में तराजू लेके जाना, सुबह सुबह उस तराजू में तोल लेना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 11 साल में 22 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को मिलनी थी, नौकरी नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, और हर खाते में कितना दे देंगे? कितना? जोर से बोलिए, सबको याद है, कोई भूला नहीं। और ये हमारी बहनों ने, माताओं ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट जो संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लगते खाली करा लिया कि नहीं करा लिया? उसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना? जो पैसा आपका खाली कराया, लूटा है प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बदला लोगे नहीं लोगे? आप लोग सबसे बड़ा वो भी खाली करा लिया। नोटबंदी, महंगाई बोले थे कम करेंगे, 100 रुपए के पार पेट्रोल हो गया, 100 रुपए के पार डीजल हो गया, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 250 रुपए की दाल बिकी, 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, प्याज महंगी हो गई, लहसुन महंगा हो गया, अदरक महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया। लोगों ने वित्त मंत्री सीतारमन जी से पूछा मैडम प्याज बहुत महंगी है, कहने लगे हम तो प्याज खा कहीं नहीं गई, बोलो है? तो आप कोई भी शिकायत इनसे करोगे तो भाजपा कहेंगे हम तो करते नहीं, हम क्यों उसको सस्ता करें? महंगाई के नाम पे झूठ बोला, किसानों को बोले तुम्हारे फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, किसानों को लट्ठों से पिटवाया, लाठियों से मरवाया, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, सबको झूठ बोला। कहने लगे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, आज तक किसी को पक्का मकान नहीं मिला। तो एक तरफ भारतीय झूठा पार्टी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और आपका बेटा अरविंद केजरीवाल है। उसको जिताने के लिए इस बार अपना वोट देना और राम सिंह जी को यहां से विधायक बना के आपको विधानसभा में